गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज आपके साथ मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। लॉकडाउन पीरियड में थॉस्टिन वेवलेन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। हम देख रहे हैं कि अभी एक विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं करीब विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन पीरियड में थॉस्टिन वेवलेन का सिद्धांत यहाँ पूरी तरह सिद्ध हो रहा है। थॉस्टिन वेवलेन ने काफी पहले कहा था कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन, वो टेक्नोलॉजी के कारण होता है। और थॉस्टिन वेवलेन के पहले कई विद्वानों ने कहा था कि समाज में परिवर्तन जनसंख्यात्मक कारकों से होता है। कुछ ने, जैसे कार्ल मार्क्स ने, आर्थिक कारक को निर्धारक माना, आर्थिक कारणों से होता है। कुछ ने राजनीतिक कारणों से माना। कुछ विद्वानों का कहना था नहीं, ये राजनीतिक नहीं, आर्थिक नहीं, सामाजिक नहीं, सांस्कृतिक कारक होते हैं। सबके अलग अलग विद्वानों ने अपने कारक बताए, पर थॉस्टिन वेवलेन ने सबसे पहले कहा था सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो भी बदलाव आता है उसके लिए टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। आज आप देख रहे हैं ये 1 महीने से जो भारत में चल रहा है लॉकडाउन पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे पूरे समाज में, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना में एक जो परिवर्तन हुआ है उसमें आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्नोलॉजी के कारण ही, सामाजिक परिवर्तन के कारण ही आज हमारा सारी दिनचर्या ऑनलाइन बेस्ड हो गई है। आज हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वर्क टू होम का जो सिद्धांत आया है कि आप अपने घर में रह के काम करें, ये टेक्नोलॉजी के कारण आया। तो थॉस्टिन वेवलेन का सिद्धांत आज यथार्थता सिद्ध कर रहा है। थोड़ा सा अपन थॉस्टिन वेवलेन कौन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। थॉस्टिन वेवलेन जो है अमेरिका के समाजशास्त्री थे। वैसे मूलतः ये नॉर्वे के समाजशास्त्री थे। एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता पिता मिलकर कारपेंट्री यानी बढ़ईगिरी करते थे। परिवार काफी बड़ा था, 12 भाई बहन थे ये लोग। और नॉर्वे का बहुत छोटा था। वहां उतनी ज्यादा आर्थिक मंदी थी और जीवन यापन में इनको प्रॉब्लम जा रही थी, तो नॉर्वे से ये लोग अमेरिका आ गए। थॉस्टिन वेवलेन की भी पहले भाषा नॉर्वे थी। अमेरिका में आके इनको पहले अंग्रेजी सीखना पड़ी और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते रहे। बीच में इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली और फिर भी इन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखी और येल विश्वविद्यालय से पीएचडी करी। ये इनका संक्षिप्त इतिहास है। थॉस्टिन वेवलेन ने बहुत से सिद्धांत दिए, जिसमें उनका विलासी वर्ग का सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत काफी प्रमुख है। जिस तरह से आपने देखा होगा, कार्ल मार्क्स कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एकमात्र कारण जो उन्हें जिम्मेदार माना है, प्रमुख कारण माना है, वो है उत्पादन के साधन और आर्थिक कारण। लेकिन थॉस्टिन वेवलेन कहते हैं नहीं, बोले यहां पे सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र संचालक कारक जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। वो साहब कहते थे कि भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट बदलता है, हमारी फिजिकल सिचुएशन बदलती हैं, भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, उससे हमारी आदतें प्रभावित होती हैं। मनुष्य जो कार्य करता है, मनुष्य की जो आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, ये जो हैं हमारी भौतिक परिस्थितियों के बदलाव के कारण हमारी आदतें बदलती हैं। हमारे जीविकोपार्जन की जो प्रविधियां हैं, कार्य करना है, आदतें, ये सब बदल जाती हैं। जैसे जैसे भौतिक परिस्थितियां, भौतिक पर्यावरण जो बदलता है, वो हमारे कार्य करने के तौर तरीकों को बदल देता है, हमारी आदतों को बदल देता है। उनका कहना था मनुष्य जैसा सोचता है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो करने लगता है। तो यहां कहता है कि हर युग में हमारी कार्य की पूर्णता के लिए मनुष्य ने एक टेक्नोलॉजी या तकनीक विकसित करी। वो कहता है हर युग में, कोई भी युग हो, हर युग में थॉस्टिन वेवलेन कहते हैं मनुष्य ने अपने कार्य करने के तौर तरीके के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित करी है। और वो कहता है मनुष्य की मूल जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, ये स्थिर रहती हैं। हमारी हैबिट्स जो हैं, मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट जो है, मूल प्रवृत्तियां बेसिक, ये स्थिर रहती हैं। लेकिन हमारे चारों तरफ जहां मनुष्य रह रहा है, उस भौतिक परिस्थितियों के कारण ये प्रेरित होती हैं और इनसे हमारी आदतें बदल जाती हैं। जीविका के साधन की प्रवृत्ति, हमारे जीविकोपार्जन के साधन की प्रवृत्ति, थॉस्टिन ने कहा कि कभी एक सी नहीं रही, हमेशा बदलती रही है। अब वो पुराने उसमें जाता है। बोले आप देखिए, जब आदिम अवस्था थी तो मनुष्य के जीवन यापन का साधन जंगल था। जंगल में जो मिलता था उससे वो अपना भरण पोषण करता था।
और एकाकी जीवन था, उस वक्त एकाकी रहता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, कृषि युग आया। कृषि युग में समाज में सामूहिकता आई। आदिम युग में एकाकीपन था। अब देखिए, यहां जीविकोपार्जन के साधन, वहां जंगल था तो जो मिलता था भक्षण कर लेता था। कृषि युग में जब आया तो खेती करी, खेती अकेले नहीं होती थी, उसमें सब लोग मिलके करते थे। तो समाज में परिवर्तन के रूप में समाज में एकाकीपन से कलेक्टिवनेस आई, सामूहिकता आई। इसके बाद औद्योगिकरण आया 19वीं शताब्दी में। तो औद्योगिकरण ने क्या करा, समाज में सामूहिकता को एक तरफ करके यहां विशेषीकरण कर दिया, स्पेशलाइजेशन की बात आ गई। तो समाज में प्रारंभिक अवस्था में थे आदिम में एकाकी, कृषि युग में समाज देखिए आपका क्या हुआ, सामूहिकता पे आ गया, और औद्योगिकरण में समाज विशेषीकरण में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक एज आई है। इलेक्ट्रॉनिक एज में जो समाज में देखने को मिल रहा है वो हो गया है ऑनलाइन, वर्क टू होम। अभी खूब चल रहा ना वर्क टू होम। जितनी भी आईटी सेक्टर में कंपनियां हैं, सब ने अपने लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद कर दी, अपने ऑफिसेज बंद कर दिए, अपने एम्प्लॉइज को कहा आप घर से काम करिए, वर्क टू होम। आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, एक दो उनके एंकर आते हैं, बाकी घर से ही कर रहे हैं। डिबेट जो हो रही है, जितने भी हमारे डिबेटर्स रहते हैं वो अपने घर से डिबेट में भाग लेते हैं। ये कहलाता है वर्क टू होम। तो आज जो है सामाजिक परिवर्तन, उसने साफ कहा था ना कि जब आप टेक्नोलॉजी बदलती है तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए टेक्नोलॉजी बदलता है। जैसे अभी कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हुई, लोग बाग अपने घरों में सिमट के रह गए। क्यों? क्योंकि कोविड की श्रृंखला को, कोविड की चेंज को तोड़ना था। तो आप देखें यहां अब सरकार ने तो ये पक्ष उठा लिया कि लोग मानवीय दृष्टिकोण से लोगों को कहा कि आप घर में बैठिए, सरकार के काम कैसे चलें और व्यक्ति के काम कैसे चलें। तो यहां देखिए जीविकोपार्जन के लिए उसने साफ कहा था ना कि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए ही अपने टेक्नोलॉजी बदलता है। जैसा जैसा उसकी भौतिक परिस्थितियां रहती हैं, बदलती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट जो चेंज होते हैं, हमारा पर्यावरण बदलता है, तो उसके अनुरूप जीविकोपार्जन की प्रविधि और कार्य करने की आदतें बदल लेता है। यहां पे आज आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन पीरियड आया तो शुरू के 2-3 दिन के बाद लोगों ने अपनी दिनचर्या, अपने कार्य करने की प्रविधि बदली, टेक्नोलॉजी बदली। इस टेक्नोलॉजी के बदलने में देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षा हो गई। आज अधिकतर स्कूल कॉलेज बंद है, मैक्सिमम स्कूल कॉलेज, मैक्सिमम क्या सभी बंद हैं। लेकिन अभी भी बंद होने के बावजूद 80% स्कूल कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम रन कर रहा है, रुका नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल दी उन्होंने, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जैसे मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ऐसे ही बच्चों को ऑनलाइन उनका कोर्स नहीं रुक रहा, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। सारा बिजनेस हमारा ऑनलाइन हो रहा है, पूरा बिजनेस ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। चिकित्सा भी ऑनलाइन हो रही है। मैक्सिमम हॉस्पिटल जो हमारे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो इंगेज हैं काय में, कोरोना पेशेंट के इलाज में। तो छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो लोग बाग ऑनलाइन अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बताए ले लेते हैं और आजू बाजू की दुकान में मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं और उनसे डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑनलाइन चिकित्सा। बैंकिंग हमारी पूरी ऑनलाइन। मैं 18 मार्च को बैंक गया था और आज आपकी 22 अप्रैल है, आज तक मैं बैंक गए ही नहीं और मेरे घर के काम पूरे चल रहे हैं। घर में बाई को भी पैसा दिया, दूध वाले को पैसा दिया, पेपर वाले को पैसा दिया, ये सब ऑनलाइन हो गया। मैंने उनके अकाउंट ले लिए, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए बैंकिंग ऑनलाइन हो गई, मनोरंजन ऑनलाइन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री बंद है, पुराने सीरियल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने मोबाइल के थ्रू शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कर दी। शॉर्ट फिल्में बन रही हैं, शॉर्ट मूवीज बन रही हैं, आपके प्रोग्राम बन रहे हैं और वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऑनलाइन मनोरंजन हो रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज, आपको जिस चीज की भी जरूरत है, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सारी ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। लोग बाग उनको पहुंचा देते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा हमारा, ये जो शैक्षणिक समस्या है, ये पूरा ऑनलाइन हो गया है।
हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। आज डस्टर चौक का जमाना खत्म हो गया, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ जगह तो शुरुआत भी हो गई है ऑनलाइन एजुकेशन मोड, जो क्या है ऑनलाइन में, इसने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन करा है कि कॉपी और पेन, ये जो पेन और ये जो कॉपी है ना जिसमें हम लिखते हैं, ये खत्म हो गया। अब आप देखिएगा कि आपके कुछ इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ऑनलाइन होते थे। कंप्यूटर सेंटर में जाके वहां पे वेब कैमरे के सामने बैठ के वो पेपर आता था और उसके आंसर देता था और चलाता था। ये पिछले 10 साल से चल रहा था। अब ये आप देखेंगे सारा का सारा ये ऑनलाइन आपका बेसिक एग्जामिनेशन जो है, ह्यूमैनिटीज वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, बीए बीकॉम के हैं, ये भी ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। आपके कंप्यूटर में आपको लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा, पासवर्ड लेना पड़ेगा, कॉपी उसमें कई जगह शुरुआत हो गई है, कॉपी उसमें आ जाएगी, आप उसको ऑनलाइन चेकिंग करिए और रिजल्ट आइए। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, थॉस्टिन वेवलन कहते थे जब भी सामाजिक परिस्थितियां हमारे भौतिक परिस्थितियां जब हमारे यहाँ बदलती हैं, भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण व्यक्ति के जीविकोपार्जन के साधन के लिए, व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए कैसे सरवाइव करेगा, अपने जीविकोपार्जन के साधन के लिए व्यक्ति कार्य करने की पद्धतियों, कार्य करने की प्रविधियों में बदलाव लाता है। अब वो कार्य करने की प्रविधियों में जो बदलाव आता है उससे पूरे समाज में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आदिम अवस्था थी, व्यक्ति अकेले जंगल में रहता था, वो दूर रहता था। कृषि युग आया, सामूहिकता ही, लोग बाग एक साथ मिलजुल के एक साथ रहने लगे, उसी में परिवार का गठन हुआ, संस्थाएं बनी और परिवार विवाह जैसी संस्थाएं हुई और धीरे धीरे लोग, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण में क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण, जो विशेषज्ञ होगा वही योग्य माना जाता था। तो उसमें देखिए समाज में क्या परिवर्तन हुआ कि औद्योगिकरण के कारण भारतीय समाज की जाति प्रथा खत्म हो गई। उसमें जाति के आधार पे नहीं, आपके कौशल के आधार पे, आपकी स्किल के आधार पर आपको महत्वपूर्ण माना जाने लगा। और यहाँ क्या हुआ कि औद्योगिकरण ने हमारे संयुक्त परिवार को एकल परिवार में कन्वर्ट कर दिया। संयुक्त परिवार हमारा एकल में बन गया। गांव के लोग शहर में चले गए, रोजगार के लिए वहां रहने लगे, तो देखिए देखिए परिवार टूटने लगा, सामाजिक संबंध हमारे बिखरने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स युग आया, इलेक्ट्रॉनिक्स युग ने थोड़ा और बढ़ाया। अब ये जो लॉकडाउन पीरियड ने जो ऑनलाइन युग करा है, इस ऑनलाइन युग में देखिए पूरे के पूरे परिवार हमारे एक हो गए हैं। आज हम अब ऑनलाइन के माध्यम से, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवार में जो संयुक्त परिवार था वो फिर एक पैटर्न में आ गया है। एकल परिवार एक विस्तृत संयुक्त परिवार के रूप में हो गए, जो एक्सटेंडेड रूप में है, जो दूर दूर बैठे हुए हैं लेकिन अपने मोबाइल फोन के द्वारा, वेब के द्वारा एक हो गए हैं। ये है सामाजिक परिवर्तन का थॉस्टिन वेवलन का सिद्धांत, जो उसने कहा था कि जब भी हमारी भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, भौतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के साधन में की प्रविधियों में बदलाव लाता है और उससे समाज में परिवर्तन होता है। ठीक यही स्थिति आज लॉकडाउन पीरियड में हुई। इसलिए थॉस्टिन वेवलन का ये सिद्धांत आज भी यथावत प्रासंगिक सिद्ध हो रहा है और इसने अपनी यथार्थता सिद्ध करी। आज के लिए आपके साथ ये जो चर्चा की थॉस्टिन वेवलन के सिद्धांत की, इसको मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ।